कितने लोग खुश है? बोले हालेलुया। बगल वाले को बोले हैप्पी क्रिसमस बोलिए। बोले प्रभु आपको आशीष करे, नया साल में नया आशीष दे और नया अनुग्रह दे। हालेलुया। यीशु क्रिश्चियंस का नहीं, यीशु सबका है। कितना लोग विश्वास करते हैं? यीशु अगर धरती पर नहीं आया होता तो सोचिए क्या हुआ होता। कोई मानव का, किसी का भी हिस्ट्री नहीं हुआ होता। तो वो एक हिस्टोरिकल पर्सन है, एक चारित्रात्मक, एक जो है चारित्रात्मक, एक जो हिस्टोरिकल, जो है विश्व का दो इतिहास है। एक ईसा पूर्व का इतिहास है, एक सन ईसा का इतिहास है। और यीशु बराबर जन्म लेता है BC 4 में। मैं यीशु सबके लिए इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, केवल एक बाइबल में यीशु के बारे में लिखा नहीं है, क्योंकि हमने स्टडी किया है सारे धर्म पुस्तक में यीशु के बारे में लिखा है। पुराना वेद बहुत ओल्डेस्ट है, उसमें ऋग्वेदम है। ऋग्वेदम 5 वेद है, इसमें एक से ऋग्वेदम। ऋग्वेद में सबसे पहला जिक्र किया था यीशु के बारे में। ओम श्री कन्यका नमः, ओम श्री पंचकायाः नमः। ये सारा जो संस्कृत वर्ड है वेद का है, पर जिक्र हुआ है। पर उस सारा संस्कृत का वर्ड में अगर किताब में पढ़े कि ओम श्री कन्यका नमः, एक कन्या के द्वारा एक पुत्र जनेगा, उसको नमस्कार बोलकर हमारे पूर्वजों ने परमेश्वर को खोजा और उनको परमेश्वर ने प्रकट किया। जैसा बहुसंता लोग थे वैसा ही पुराना वेदास भी लोग लिखे। वर्ल्ड का हर एक इंसान को यही था कि परमेश्वर को खोजे, वो कहां मिलेगा। ओम श्री पंचकाय नमः, यानी कि उस बेटा को, वो जो कन्या के द्वारा गर्भवती होकर जो बच्चा पैदा होगा, उसको जो है 5 गायन होगा। ओम श्री पंचकाय नमः। और गायन वाला पुरुष कहीं देखा जाए तो एक ही को लगा गायन कलवरी सूली पर। 2 हाथों में 2 गायन, 2 पैरों में 2 गायन और एक रीढ़ का हड्डी में 5 गायन। तो 5 गायन पाया वाला भी वही है। आपको पता है जब जीसस पैदा हुआ उस समय पर एक तारा भी पैदा हुआ। सच में एस्ट्रोलॉजर्स थे, होने वाला भविष्य में होने वाले विषय को बताने वाला एस्ट्रोलॉजर आज भी है। इंसान को बेवकूफ करने वाला बहुत सारे लोग बन गए। हर दिन सवेरे लोगों को डर है, अगर बिल्ली सामने काट दिया रिटर्न चले जाएगा। उनका बिलीफ इतना सुपरस्टिशियस हो गया कि गलत प्रचार जितना बढ़ चुका है, लोग भी वैसा डरने लगे। डर एक एस्ट्रोलॉजर बोलने वाला विषय नहीं, डर को हटाने वाला राइट एस्ट्रोलॉजर है। आपको मार्ग जो दिखाता है वो सच्चा एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। ये नहीं कि कौन सा कपड़ा पहनो, कौन सा खाना खाओ, कब क्या करे, कब ये करे, नहीं। उन दिनों का एस्ट्रोलॉजर ये कोई क्रिश्चियन नहीं थे, ये कोई यहूदी भी नहीं थे, बाहर देशों का था। और वे तारों को देखकर समझ गए कि, क्योंकि उनके ग्रंथ में लिखा है कि अगर एक तारा, बड़ा तारा अगर जन्म लेगा तो आप ये समझ जाना विश्व का बहुत बड़ा राजा पैदा होने वाला है। स्पाइसमैन उस तारों को देखते हुए ट्रैवल करते करते स्पाइसमैन उस तारों को देखते हुए ट्रैवल करते एक एशिया का था, एक यूरोप का था और एक जो दूसरे ओर से आया जो अरब कंट्री से था। बहुत ही फेमस मशहूर एस्ट्रोलॉजर जीसस का टाइम है। जीसस का बर्थ क्यों रियल है? क्योंकि एक राजा शासन करता था इजराइल का देश में। किंग डेविड जो है उसको 40 साल उसको शासन किया। किंग सोलोमन ने 40 साल शासन किया। बहुत महान लोग उस देश को शासन किया। इजराइल, आज तो इजराइल हम बोलते हैं, उन दिनों में इजराइल नहीं, जेरूशलेम था। उस जेरूशलेम में एक राजा शासन करता था। आज भी हिस्टोरिकल जेरूशलेम में जाकर उनका इतिहास है। उसका नाम है राजा
उन दिनों में राजा हेरोदस जो है उस जेरूसलम का राजा था। और उनको पता चला कि हमारा कंट्री में मोस्ट फेमिलियर एस्ट्रोलॉजर कदम रखे हैं। राजा डर गया, इतना महान लोग, इतना बड़े लोग, हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा, हम उनके पास जा नहीं सकते, इतना महान लोग हमारा देश आए। तो तुरंत उन्हें बोला कि मैं राजमहल भेज दो। तो राजा उनको इनवाइट किया, राजा के पास किए। हेरोदस राजा ने कहा आप क्यों यहां पर आए? उन्होंने कहा राजा, आपके देश में एक बहुत बड़ा राजा पैदा हुआ। राजा को गुड न्यूज नहीं था, राजा को बैड न्यूज था, क्योंकि खुद ही राजा है। राजाओं का उनका दिलों में ऐसा था कि अगर कोई राजा पैदा होगा, वो राजा पैदा होते ही उसे मार देना ताकि राजा नहीं बनना। तो उनका विचार में ऐसा था, एक षड्यंत्र बनाया, ऑलरेडी मैं किंग हूं, मेरे बाद मेरा बेटा राजा होगा, उसके बाद मेरा पोता होगा, उसके बाद परपोता होगा, मेरा वंशी इसको चलाएगा और कोई राजा यहाँ पे पैदा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि कहां पैदा हुआ? इसी जेरूसलम में। आपको मिला? नहीं मिला तो नहीं, पर अब हमारा जो है एक तारा था, तारा को देख के हम ट्रैवल करें। अभी इस देश में आके 2 इयर्स हो चुका है। कितने साल चला होगा एस्ट्रोलॉजर्स? 2 साल। अब सोच के देखिए विषय कितना गंभीर है। उनका शास्त्र में, उनका पुस्तक में तारा का बारे में जब लिखा है, उसको ट्रैवल करते करते 2 साल ट्रैवल करके आखिरी में चारों लोग मिलकर अलग अलग देशों से उस जेरूसलम में पहुंच गए। ठीक है, बात वहां तक ठीक है। राजा ने कहा जहां पे राजा पैदा हुआ है, मुझे भी खबर देकर आप अपना देश जाइए। तो राजा ठीक है, ऐसा ही होगा करके और सोना चांदी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु को लेकर आए। अब जहां पे तारा खड़ा हुआ, एग्जैक्ट उसी वहां पे एक छोटा से गौशाला है, वहां पे रुके हम पढ़ेंगे। एक भविष्यद्वक्ता यीशु इस धरती में पैदा होने से 700 ईयर्स पहले उनके बारे में एक भविष्यवाणी हुआ। उस भविष्यवाणी को मैं पढ़ना चाहता हूं। 7 आइज़ाया 7 वर्स 14 हम पढ़ेंगे। తెలుగు में पढ़ता కాబట్టి ప్రభు తానే ఒక సూచన నీకు చూపుతూ ఆలకించుడి, కన్యక గర్భవతి కుమారుని కని అతనికి ఇమ్మానుయేల్ పేరు పెట్టాడు। हिंदी में ऐसा लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसके नाम इम्मानुएल रखेगी। ये जो भविष्यवाणी है प्रॉफेट आइज़ाया, यीशु पैदा होने से 700 इयर्स बिफोर जो है ये भविष्यवाणी किया। तो इजराइल देशों में सारे लोग इंतजार करते हैं कि एक दिन एक राजा पैदा होगा और वो हमारे यहूदियों को बचाएगा करके ऐसा विश्वास करते थे। पर इजराइल को ये नहीं पता कि वो आएगा, सारे विश्व के लोगों को बचाएगा। और यहां पर लिख रहा है कि आइज़ाया 7:14 में जीसस पैदा होने से पहले 700 इयर्स बिफोर, इसके मतलब BC 700 में लिखा गया। BC 700 आइज़ाया का काल था BC बिफोर क्राइस्ट 700 इयर्स, उसमें लिखा गया। एक्यूरेट जो है वो आते ही एक कुंवारी का हाथ में एक बच्चा है। हिस्टोरिकल पुरुष जब पैदा होता है, जब परमेश्वर को नियुक्त करता है, तो एक जगह परमेश्वर नहीं बोलेगा। देखिए मैं हमेशा एक सच्चाई बोलूंगा, कहीं में भी एक विषय लिखा है कभी विश्वास मत करिए। आप कोर्ट में भी जाइए, सिंगल विटनेस कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है विटनेस हमेशा 2 होना चाहिए। एक व्यक्ति बोलता हमेशा सुनना नहीं, और चाहे कितना भी बड़ा इंसान हो, उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट और एक होना चाहिए। ये परमेश्वर का नियम है और वही नियम कानून में आज भी देखते, आज भी एक सिंगल विटनेस काम नहीं करेगा और कुछ भी बोलेगा, कैसा विश्वास करेगा? ये तो हिटलर सिद्धांत हो गया ना, मैं कुछ भी बोलूं, मैं ही राजा हूं, मैं ही सब कुछ, मैं जो बोलता वो सच है। ऐसा नहीं होता। सच ऐसा नहीं होता। सच परखा जाता है। सच जो है एविडेंस होता है। सच का जो है रिसर्च होना चाहिए।
सच का जो है खुला तौर पर सबको मौका देना चाहिए सोचने के लिए, तभी सच माना जाएगा। हमको कुछ भी बोलेगा मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़ा इंसान बोला छोटा इंसान मतलब वो नहीं है। आप बोलिए मैं सुनूंगा, उतना ही तक है, मुझे आप कंपेयर नहीं कर सकते। सच्चाई अपने आप में खड़ा रहेगा, उसको जो है कोई भी परख सकता, वो सच्चाई है। विश्व का कितना भी लोग परखने से ही सच्चाई होता है। ये नहीं कोई एक व्यक्ति कुछ लिख दिया और यही शासन है, वो कभी सच नहीं होता। आपका सामने मैं इस बाइबल को मैं रखता हूं, इसका जो है एविडेंस है 1600 ईयर्स लगा इसको लिखने के लिए। और कितने लोग लिखे? एक व्यक्ति नहीं, 40 राइटर्स मिलकर एक पर्सन के बारे में लिखता है। 40 राइटर्स, 1 पर्सन, और 40 राइटर्स सेम टाइम में पैदा नहीं हुआ। एक लिखता है, उसका डेथ हो गया, बहुत साल के बाद दूसरा व्यक्ति पैदा होता है, उसका डेथ हो गया, और बहुत साल के बाद, मैं बोला 1600 ईयर्स लगा इसको पूरा होने के लिए। 1600 ईयर्स लगा, पर एक दूसरे का संपर्क नहीं है। लिख डाला, डेथ हो गया, लिख डाला, डेथ हो गया। और कलेक्टिवली जब करता है तो हमारे सामने दिखता है कि एक मनुष्य के बारे में सभी लिख रहे हैं, और वो मनुष्य है जीसस क्राइस्ट। आप भी खोजिए सच्चाई को, जानकारी करिए, वैसा ही विश्वास मत करिए, किसी को मत करिए। लाइफ आपका है, प्रेशियस है, ज्ञान आपका है, प्रेशियस है, सोचना आपका है, प्रेशियस है, क्योंकि परमेश्वर आपको बुद्धि दिया, क्षमता दिया, शक्ति दिया। जो बोलता है विश्वास मत करिए, झूठ चिल्ला के बोलिए, कोई बात नहीं, सच धीरे से बोलिए, उसी का ताकत है। झूठ को 200 चैनल दिखा सकते हैं, सच नहीं होगा। सच्चाई को एक ही चैनल दिखाइए, सच सच्ची है, और सच हमेशा ज्योति है, सच हमेशा उजाला है, ज्योति है। तारा सबके सामने दिखता है एकदम पब्लिकली। 4 अलग देश से आता है एस्ट्रोलॉजिस्ट, और रिसर्च करता है, उनका किताब में क्या लिखा है वही दिखता है, और बालक को देखते ही वे लोग क्या करें? दंडवत करें, पूजा करें, आराधना करें। और 4 एस्ट्रोलॉजिस्ट यीशु को, बालक यीशु को आराधना कर वहां से चले गए। और राजा बुलाया ना, तो राजा के पास नहीं गए। स्वर्गदूत उतर कर उन्हें मार्ग अलग से दिखाया, उन लोग राजा के पास नहीं गए, चले गए। राजा वेट करता है, आज आएगा, कल आएगा, आज आएगा, कल आएगा। फिर राजा ने लोगों को भेजा, कहां है वो 4 एस्ट्रोलॉजिस्ट जो हमारे देश में आए? राजा में तो दिख नहीं रहे, सब हमारे देश को छोड़कर चले गए। राजा डर गया। राजा ने ऐसा एक शासन रखा कि 2 साल के अंदर में जितना लड़का बच्चा यरूशलेम में है सबको घात कर दो। 2 साल का बच्चा, अंडर 2 years, क्योंकि उन्होंने कहा कितना देर लगा, कब वो तारा पैदा हुआ, कब क्या हुआ? ऐसा जो बोला तकरीबन नजदीक 2 years। 2 साल का अंदर का बच्चा को राजा शासन में इनका सबको मार डालो। हर एक घर में उन दिन बहुत बड़ा आंसू था, रोना था। यीशु पैदा हुआ, पर 2 years के अंदर में कई लड़का मरना पड़ा। ये बहुत दुख का विषय है, क्योंकि आज भी वैसे ही होता है। एक सच्चाई को छुपाने के लिए, अपने ताकत को आगे रखने के लिए, अपने बल को सामने रखने के लिए, किसी को भी घात करने के लिए एक दुष्ट समाज उठ खड़ा हुआ नाश करता है। और मैं ये बोलना चाहता हूं वफादार लोगों को, सच्चाई लोगों को, ईमानदार लोगों को, आपको कभी परमेश्वर हाथ छोड़ेगा नहीं। आपका काम अच्छा करते रहना, कभी बुरा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहेगा। वो बुराई के साथ कभी नहीं। आपको ये पता कि परमेश्वर प्रार्थना किसका सुनता है? जो लोग धर्मी जन उसका सुनता है, जो लोग बुराई करना चाहता है उसको हमेशा वो विरोध है। हमेशा याद रखना, अच्छाई करते रहे, आपका आशीष बढ़ते रहेगा।
आपका दिल का खुश है। रात को जाके सोना तो है ना, सोना कि नहीं? रात भर जागना है, रात भर जागना है। एक रात यदि नींद नहीं आएगा ना तो पागल हो जाएंगे। हर रात अच्छा नींद सोना है। तो अच्छा नींद सोना है तो द डे पूरा क्या करना है? किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं करना, बुरा नहीं सोचना, सबके बारे में भला ही करना। ये जो ह्यूमैनिटी जो है, जीसस क्राइस्ट जो है उनका उपदेश में, प्रचार में लेकर आया है। उनका प्रचार के द्वारा वर्ल्ड का बहुत बड़े लोग उनका प्रीचिंग से इन्फ्लुएंस हो गए। महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, पंडित रमाबाई, मदर तेरेसा बाहर देश से आई, इन्फ्लुएंस होकर कहां पर? किदेरपुर, कलकत्ता में, जहां पे कोड़ी बीमारी लोग रहता है, वहां पर अपने लाइफ को डेडिकेट करते। अपना उम्र खत्म होने के बाद नहीं, जवानी का सुंदर लड़की थी, वो कलकत्ता का रह गए और वो सेवा करती थी। उनको ही नोबेल पीस अवार्ड इंडिया के द्वारा मिला। इंडिया कोई भी नोबेल पीस अवार्ड वाला है, सबसे पहला इंडिया की तरफ से बाहर देश वाली जो है मदर तेरेसा। और वो कई लोग इन्फ्लुएंस करी कि लोग चैरिटी करो, मदद करो। उनका जो है सेवा में बहुत सारा स्टोरी है। उसमें एक स्टोरी है कि जब किदेरपुर का बच्चा लोग जब पूरा उनका वो दिनों में मेडिसिन नहीं था, कोड़ी बीमारी का मेडिसिन बना नहीं था। जैसा मलेरिया से ग्रेट अलेक्जेंडर का डेथ हो गया, वैसा मेडिसिन जब नहीं था तो कई लोग कई बीमारी से मर जाते थे। तो कोड़ी बीमारी, कुष्ठ बीमारी, लेप्रेसी जो बोलता है, वो उंगली पूरा खा लेते। उनका जो रस जो है नीचे गिरते रहे। ये लोग कुछ भी खाएंगे डाइजेस्ट नहीं, वॉमिटिंग हो जाएगी। वो वॉमिटिंग अपने हाथ में लेती थी, अपने हाथ में। उस कोड़ी बीमारी को अपने बाहों में रखती थी। ऐसा प्रेम दिखाई शायद ऐसा कोई नहीं कर पाया। एक दिन एक बहुत मशहूर वाला एक जर्नलिस्ट के पास गया, मैडम आप क्यों ऐसा हमारा देश में आकर इस जो है स्लम लोगों को आप सेवा कर रहे हैं, क्या है रीजन, क्यों कर रहे हैं आप, क्या है रीजन कि आप ऐसा करें और कैसा कर पा रहे हैं? उसे सवाल किया। मदर तेरेसा ने कहा, हर गरीब बच्चे के अंदर मैं जीसस को देखती हूँ। मैं व्यक्ति को सेवा नहीं करता हूँ, जीसस को मैं सेवा करता हूँ। वो है उनका डेडिकेशन। आज रंग रूप जातिवाद कई प्रकार का बीमारी इंडिया में लग गया। इंसान को देखेगा, बैकग्राउंड को देखेगा, उनके नाम को देखेगा। बड़ा अक्षर तो बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और हकीकत में ऐसा नहीं है। फिर प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा भारत देश में 148 करोड़ पीपुल लोग इकट्ठा रहते हैं, इकट्ठा है। उसके कारण हमें दिया वाला कॉन्स्टिट्यूशन के कारण ही आज हम लोग रह पाते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश में रहते हुए हम लोग जो है इसको खत्म होने नहीं देना। हर इंसान को प्रेम करना, चाहे कोई भी जात का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी रंग हो, कोई भी रूप हो, हम प्रेम करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है। यही सच्चा क्रिसमस। आप इस सच में क्रिसमस मनाना चाहता है, यीशु का प्रेम को चखिए, उनके द्वारा सामर्थ मिलेगा। क्योंकि वो 3 विषय सिखाया। सबसे पहला, अपने दुश्मन से प्रेम करो। दूसरा सिखाया, क्षमा करो, फॉरगिवनेस। क्षमा में बहुत अद्भुत चंगाई है, पता आपको? आज जितने लोग क्षमा नहीं कर पाते ना, उसका शरीर में कोई ना कोई दिन ऐसा बीमारी होता है। साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ, किसी को डरा नहीं रहते हुए माफ कीजिए। साइंटिफिकली मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ा बीमारी बिना फॉरगिवनेस के कारण हो रहा है। कुछ लड़ाई हुआ, कुछ हो गया, दिल में रख लिया और कुछ क्षमा नहीं किया, उसको क्षमा करे बिना हेट्रेड के साथ जीता है, उसको नींद नहीं है, शांति नहीं है। आखिर में बहुत बड़ा बीमारी जो लाखों करोड़ों होता है, ठीक भी नहीं हो रहा है, का उम्र कम हो रहा है। इजीएस्ट वे है कि आप तुरंत माफ कर दो, क्षमा।
यीशु के पास 6 लोग आए, बोले कि कब तक माफ करे एक इंसान को बार बार जब गलती करता है? यीशु से पूछा उत्तर, प्रश्न पूछा, आप ही पूछते, आपके मन होगा मैं तो कितना बार क्षमा, आपको बोल दिया मैं तो बहुत बार क्षमा कर दिया, मैं तो थक गया और अब क्षमा नहीं करेगा, मेरे अंदर उतना सामर्थ नहीं है। आप जीसस का टीचिंग से आप जो है प्रेरणा ले सकता है। उन्होंने कहा 70 times 7 का आंसर का 70 times 7, 70 को इंटू 7 गुना करे तो मैथमेटिकली 490 आएगा। क्या 490 पर क्षमा करे? सो 491 टाइम आपको फिर से उद्धार करने से मतलब वो नहीं है, मतलब आप जितना साल जीवित है तब तक आप दुश्मन को क्षमा करते रहो। क्षमा आप करेगा, आप चंगा देगा। आगे वाला विषय को हमें नहीं पता। आप अपने दिल को यदि साफ रखना है, जरूर जो है क्षमा करना है। सबसे पहले प्रेम, दूसरी क्षमा, तीसरा हमें सिखाता है कि हम एक दूसरा को मदद करें।